ओके। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, या इसको आप लॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्टिंग में काफी क्वेश्चंस आते थे 13 से लेकर 20 तक, बट उसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम हो गए हैं। बट फिर भी ये अभी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, हम जितने भी PYQs आए हुए हैं आज तक वो सारे सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस टाइप के टॉपिक क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें एक सिचुएशन गिवन होती है और उस सिचुएशन में कुछ पीपल या कुछ इवेंट्स या इंसिडेंट्स इन्वॉल्व होती है। उनको हमें अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी इवेंट किस पर्सन से रिलेटेड है या कौन सा प्रोफेशन किस पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, इन्हीं सभी के बेसिस पे हमें अपने आंसर निकालने होते हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए एक हमें डायरेक्शंस गिवन है और ये पैराग्राफ गिवन है। इसी के बेसिस पे हमें नीचे के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि 5 cities PQRST आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 5 सिटीज है वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है। P एंड Q आर कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। जो P और Q है सिटी, इन दोनों के बीच में बोट या रेल से कनेक्टिविटी हो रही है। Q एंड T आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली। Q एंड T इनके बीच में एरोप्लेन है। T एंड R आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। T एंड R है वो आइदर रेल और बस, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा P एंड R आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली। P एंड R इन दोनों को बोट से कनेक्टेड किया हुआ है। और S एंड R आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट। इधर को S अज्यूम कर लो, ये बस और बोट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमें सिचुएशन गिवन है। अब इसी सिचुएशन का यूज करके हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू। क्यू से स्टार्ट होके आर तक रीच करने में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी वो सेम ही रखना है, आप क्यू से आर कितने भी स्टेशन बीच में चेंज कर लो, लेकिन आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सेम रहना चाहिए। तो आप क्यू से आर की ओर जाते हो, क्यू से आर दो रूट है, या तो आप क्यू से पी जाओ फिर आर जाओ, क्यू टू पी फिर आर, या फिर क्यू टू टी और फिर आर जाओ। ठीक है, या तो आप क्यू होके पी जाओ फिर पी से आर आओ, या फिर क्यू से टी जाओ पहले फिर आर जाओ। लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेम मीडियम सेम होना चाहिए हमारा जाने का। अगर मैं क्यू से टी जाता हूँ फिर आर जाता हूँ, तो क्यू से टी एयर है, लेकिन टी से आर के बीच में एयर प्लेन है नहीं। इसका मतलब मैं ये वाला रूट नहीं ले सकता, इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होता है। अगर मैं क्यू से पी जाऊं पहले बोर्ड से, तो पी से आर भी मैं बोर्ड से जा सकता हूँ, यानी कि सेम ही टाइप के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मैं जा सकता हूँ। तो मुझे क्यू आर टू क्यू जाना है, तो आर से पी जाऊंगा, पी से क्यू जाऊंगा, दोनों बार में बोट का यूज कर सकता हूँ। तो मेरा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटर रहेगा, बोट वाला। ठीक है, यस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिलीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन विजिट्स each of the places starting from P starting from P, which of the following places must he visit twice। हमारा ये था P to Q, P to Q था ना यहाँ पे, हाँ P to Q, Q to T, T to R, P to R और T to S। इस टाइप से कनेक्टेड था हमारा। इफ ए पर्सन विजिट्स ईच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम P, यानी P से स्टार्ट होके वो हर प्लेस विजिट करता है। जैसे P से Q जाता है, Q से T, T से R, R से S जाता है, एंड गेट बैक्स टू P, P को वापस भी आना है उस पे।
तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस, कौन सा प्लेस है जिसको 2 बार विजिट करना ही पड़ेगा। मान लो मैं पी से क्यू जाता हूँ, फिर टी जाता हूँ, फिर आर जाता हूँ, फिर एस जाता हूँ, पर मुझे वापस पी आना है तो आर। मुझे वापस आर आना पड़ेगा, तभी मैं पी आ पाऊंगा। इसका मतलब आर ऐसा प्लेस है जो मुझे 2 बार विजिट करना ही पड़ेगा अगर मुझे वापस पी पे आना है तो, क्योंकि मैं ऐसे ही वापस पी पे आ पाऊंगा। तो मेरा आंसर आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर ऐसा प्लेस है जो मुझे पूरा राउंड घूम के आने में 2 बार विजिट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जाता हूँ मैं, तो फिर वापस मेरे को आर आर से होके मैं पी पे आ सकता हूँ। तो आर मेरा रिपीट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाई। आप ना ये वाला जो हमने बना रखा है ना, ये रफ नोटबुक में बना लो साथ साथ, कि स्क्रीन पे बार बार वो डिलीट करना पड़ता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। Which of one of the following pairs of cities is connected by any of the routes directly without going to any other city? यानी कि कौन सा पेयर है सिटीज का जो कनेक्टेड है बाय एनी ऑफ द रोड्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। यानी कि डायरेक्टली वहां से जा सकते हैं, जैसे पी से क्यू डायरेक्टली जा सकते हैं, बीच में कोई दूसरे सिटी पे जाने की, दूसरे रूट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कौन सा रूट है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऑप्शंस में से बताना है मेरे को। पी एन टी देखो, पी एन टी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पहले पी से क्यू जाऊंगा फिर क्यू से टी जा सकता हूँ, या फिर पी से आर आर से टी जा सकता हूँ, तो नहीं है। टी एंड एस भी नहीं है, पहले टी से आर जाना पड़ेगा, आर से एस। क्यू एंड आर भी नहीं है, तो क्या है, नन ऑफ द दिस। यानी कोई भी ऐसा रूट, कोई भी 2 प्लेसेस ऐसे नहीं है, यानी सिटीज ऐसे नहीं है जो विदाउट थर्ड सिटी गए हुए हम जा सकें। ठीक है, गिवन ऑप्शन में से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है। ये पहले क्वेश्चन आते थे 4 4 एक साथ, आजकल ऐसा ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। 4 एक साथ आते हैं तो 10 नंबर का काम एक ही बार में हो जाता था, बट अब पेपर का थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ चुका है। ये हमारे पी से क्यू के बीच में कैसे था, बोट और एल दोनों थे ना। क्यू से टी के बीच में हमारा एयर था, टी से आर के बीच में रेल और बस था, पी से आर के बीच में हमारा बोट था, और एस से आर के बीच में हमारा बस और बोट था। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिटवीन विच टू सिटीज अमंग द पेयर्स ऑफ सिटीज गिवन बिलो। इनमें से जो नीचे सिटीज हमें दे रखी है, जो पेयर दे रखा है सिटीज का, देर आर मैक्सिमम ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल। मैक्सिमम ट्रेवल ऑप्शंस कौन से 2 पेयर के बीच में अवेलेबल है इन चारों में से, वो हमें बताना है। नंबर ऑफ ऑप्शंस, ट्रेवल ऑप्शंस। जैसे क्यू से एस है, तो पहले आप मेरे को बताओ क्यू से एस में कैसे जा सकता हूँ। मैं क्यू से टी, टी से आर, आर से एस जा सकता हूँ, या फिर क्यू से पी, पी से आर और आर से एस जा सकता हूँ। ठीक है, पहले केस में ऐसे हो सकता है। अब क्यू से टी जाऊंगा तो मैं हमेशा एयर से जाऊंगा, एक ही ऑप्शन है। टी से आर जाऊंगा तो मैं या तो रेल से जा सकता हूँ या बस से जा सकता हूँ, यहाँ के 2 ऑप्शन हो जाते हैं। और फिर आगे आर से एस जाता हूँ तो बस या बोट, यहाँ भी 2 ऑप्शन हो जाते हैं। तो मेरे इफेक्टिवली कितने ऑप्शन हो गए इस केस में, 4। कैसे, या तो मैं एयर टू, एक बना के दिखा देता हूँ आपको। एयर, क्यू टू आर टी के बीच में एयर से जाऊँ, फिर रेल से जाऊँ, और फिर बस से जाऊँ। यानी बस कौन सा, आर से एस जाऊँ, या मैं एयर से जाऊँ, रेल से जाऊँ, बोट से जाऊँ, या फिर एयर से, इधर तो एक ही एयर के अलावा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं रेल की जगह बस भी यूज कर सकता हूँ, आगे भी बस जा सकता हूँ, यहाँ फिर वापस बस, आगे बोट। तो ऐसे मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, ट्रेवल ऑप्शन 4 हो गए मेरे पास इस रूट पे। ये समझ में आया आपको। यस सर। क्यू से टी एयर है, टी से आर मेरे पास रेल और बस में से एक ऑप्शन है, तो मैंने पहले रेल लिया है, 2 बार बस लिए है। सिमिलरली आर से एस क्या है, बस एंड बोट है। तो 4 कैसे हुए, 2 into 2। वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा ये क्वेश्चन फिर से, मतलब इस टाइप के सवाल। बट अभी के लिए तो आप देखो 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं। क्यू से पी अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन यहाँ है,
पी से आ रहा हूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 2 × 1 2, और फिर आगे 2 वापिस है तो 4। इस रूट पे मेरे पास कितने अवेलेबल ऑप्शन है? टोटल 4 + 4, यानी कि क्यू एंड एस के बीच में मैं 8 अलग अलग ऑप्शन है मेरे पास, 8 तरीके से जा सकता हूँ क्यू से एस के बीच में। ये समझ में आया ये चार कैसे हुए? इसी टाइप से चार हुए। देखो अब क्यू से पी जाओ, पहले बोर्ड से गए मान लो, फिर पी से आर गए, वो तो बोर्ड एक ही ऑप्शन है, फिर आप आर से एस गए मान लो, वापिस बोर्ड से गए, पहली कंडीशन। दूसरे में आप मान लो यहाँ से बोर्ड से गए, फिर आगे बोर्ड, आपके बार आपने यहाँ चेंज कर लिया, बोर्ड की जगह बस कर लिया। तीसरी बार आपने यहाँ चेंज किया, रेल से गए, फिर यहाँ तो एक ही ऑप्शन है बोर्ड, फिर आप बोर्ड से गए, फिर आप रेल से गए, बोर्ड से गए, और फिर आपकी बार बस से चले गए। तो कितने ऑप्शन हो गए? चार। वो कैसे? सिंपली मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, 2 1 और 2, 2 × 1 × 2। यहाँ भी हमने ऐसे किया था, 1 × 2 × 2। ये आया आपको समझ में कि मेरे क्यू एंड एस सिटीज के बीच में मेरे पास 8 अवेलेबल ट्रेवल ऑप्शंस है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे पी एंड आर के बीच में बताओ। हाँ जी, पी एंड आर के बीच में, पी एंड आर जा कैसे सकते हो पहले तो वो बताओ। या तो सीधा पी एंड आर जा सकता हूँ मैं, पी से आर है सीधा ही, या फिर आप पी क्यू टी आर जा सकते हो। दो रूट है। क्या हुआ? हेलो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ाइए। ओके, तो पी एंड आर के बीच में मेरे पास या तो मैं सीधा पी से आर जाऊं या फिर पी क्यू टी आर जाऊं। पी से आर जाऊंगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बोर्ड से जाना पड़ेगा मेरे पास। तो पी से क्यू जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो बोर्ड से जाऊं या रेल से जाऊं, फिर वापस वन ऑप्शन है, और फिर वापस टू ऑप्शन है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए इस एक रूट पे? चार। और टोटल कितने हो गए दोनों रूट की मिला दूं तो टोटल ट्रेवल ऑप्शन 5। जैसे यहाँ पे 8 हुए थे, 4 4, यहाँ पे 5 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। तो पी एंड टी के, ये समझ में आया आपको दूसरे वाला? ये यस सर। यस सर, ठीक है, आइए। ऐसे सेम इसी तरह यस सर। पी एंड टी के बीच में देखो कौन कौन सा रूट पॉसिबल है। या तो मैं पी क्यू टी जाऊं, या फिर मैं पी आर टी जाऊं। पी एंड टी के बीच में देख रहे हैं, पी क्यू टी जा सकता हूँ, पी आर टी जा सकता हूँ। पी क्यू टी जाऊंगा तो कितने ऑप्शन है? पी एंड क्यू के बीच में दो है, क्यू एंड टी के बीच में एक है, यानी कि 2 × 1 2 है यहाँ पे। और पी आर टी का 1 × 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 × 4 है, यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है। और क्यू एंड आर के बीच में सिमिलरली देखें तो क्यू टी आर या फिर क्यू पी आर। तो यहाँ कितने हैं? क्यू टू टी 1 है, और टी टू आर 2 है, यानी कि 2 ऑप्शन है यहाँ पे। 1 × 2 2, क्यू टू पी 2 ऑप्शन है, और पी टू आर 1 है, तो 2 × 1 2। टोटल यहाँ भी ऑप्शन, ट्रेवल ऑप्शन 4 है। तो मैक्सिमम कौन से रूट पे है? क्यू एंड एस रूट पे मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल ट्रेवल ऑप्शंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, ये आइए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी यस तीन सर। छोटे थे था, तो ओवरऑल चारों क्वेश्चन का टाइम सेम है। दो थोड़े इजी हो गए थे, सी वाला तो एकदम इजी था, बी एकदम इजी था, तो एक क्वेश्चन वो थोड़ा टफ दे देते हैं, लेंथी दे देते हैं। तो इस टाइप ये क्वेश्चन अच्छा था 14 वाला। ऐसे क्वेश्चन हमारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आएंगे, वहां पे फिर देखेंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ए फिल्म wants to select 4 persons to work on different aspects of the composition of a piece of music। ठीक है, उसको 4 पर्सन सेलेक्ट करने हैं कोई काम के लिए। 7 पर्सन अवेलेबल है, रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश एंड जसवंत। रोहित एंड तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर। जहाँ पे रोहित होगा वहां पे तान्या नहीं हो सकती, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर। कुणाल एंड शोभा ये भी एक साथ काम नहीं करेंगे। मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, यानी कि जहाँ मुकेश है वहां पे कुणाल को भी काम करना पसंद है। मुकेश एंड कुणाल ये एक साथ काम करना पसंद है।
Which of the following is the most acceptable group of people that can select by the music director? तो मोस्ट एक्सेप्टेबल तो ग्रुप वही होगा ना जहाँ पे ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी कि ये तो दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं और इनमें से कोई एक एक आए, दोनों एक साथ ना आए। तो हम देख लेते हैं पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पे सेट बैठ रहा है। मुकेश एंड कुणाल, मुकेश एंड कुणाल इस ग्रुप में है और तान्या आगे तो रोहित नहीं आ सकता, जसवंत को दे दिया, तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप है वो ज्यादा शूटेबल। इसमें रोहित और तान्या एक साथ आगे ये काम नहीं कर सकते, इसमें कुणाल और शोभा आगे वो काम नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। और इसमें भी रोहित एंड तान्या आगे ये एक साथ काम नहीं करेंगे, तो ऑप्शन में सी कौन सा है? तो मतलब ऑप्शन सी है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल है दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन थोड़े लेंथी बनाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी रखते हैं, बाकी इजी था। ठीक है। Yes, sir.